नमस्कार साथियों, जीके 24 टेक में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये हमारे प्रीवियस ईयर की तीसरी क्लास है जिसके अंदर हम मध्य प्रदेश के अंदर हुए एग्ज़ाम्स के प्रीवियस ईयर के पेपर सोल्व कर रहे हैं। कोई सी भी एग्ज़ाम हो, ग्रुप 4 हो, पटवारी हो, एएसआई हो, कुछ भी हो, ए टू जेड एग्ज़ाम के हमने प्रीवियस ईयर के पेपर लिए हैं जिसको हम सोल्व कर रहे हैं। ये हमारी तीसरी क्लास है। अगर आपने पुरानी क्लासेस नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारा, बिहारी लाल जो सत्सई लिखने के लिए प्रसिद्ध थे, उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो ये बिहारी लाल सत्सई का जन्म जो है आपका ग्वालियर के अंदर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने तात्या टोपे को कहाँ मारा था? तो शिवपुरी के अंदर तात्या टोपे को ब्रिटिश सरकार ने मारा था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जिलों में से कौन से जिले में से अलीराजपुर बना है? यानी अलीराजपुर को कौन से जिले से अलग करके बनाया गया है? तो झाबुआ जिले को तोड़कर ही अलीराजपुर को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालूजी महाराज का मेला कौन से क्षेत्र में आयोजित किया जाता है? तो पश्चिमी निमाड़ के अंदर आपका कालूजी महाराज का मेला आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में गुंदेचा बंधु को पद्मश्री पुरस्कार मिला था? तो 2012 में आपके गुंदेचा बंधुओं को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री सिंगाजी ताप विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? ये परियोजना कहाँ पे चल रही है? तो ये खंडवा के अंदर है। ठीक है, संत सिंगाजी ताप विद्युत संयंत्र परियोजना खंडवा के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कितने प्रमुख मौसम हैं? तो इसमें 3 प्रमुख मौसम माने जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1956 में राज्यों के पुनर्गठन के बाद मध्य प्रदेश में कितने जिले थे? तो राज्यों के पुनर्गठन के बाद मध्य प्रदेश में 43 जिले थे। अभी अगर पूछा जाए तो 52 जिले अभी एमपी के अंदर हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंहस्थ का जो मेला लगता है उज्जैन के अंदर कितने वर्षों के अंतराल में लगता है? तो ये 12 वर्षों के अंतराल में लगता है। अगला क्वेश्चन है, सांची स्तूप प्रारंभिक रूप से और मूल रूप से निर्मित किया गया था। एक छोटी इमारत है, मतलब काई से बनाया गया, ईंटों से बना हुआ है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बरेदी नृत्य में दीवारी वास्तव में क्या है? अरे, बरेदी नृत्य के अंदर जो दीवारी है ये वास्तव में क्या है? ये आपका प्रदर्शन से पूर्व की कविता है। ठीक है, दीवारी क्या है? एक कविता है प्रदर्शन से पूर्व की। अगला क्वेश्चन है, ढोला मारू जो कि मध्य प्रदेश में कई क्षेत्रों में गाया जाता है, ये वास्तव में किस राज्य का लोकगीत है? ये राजस्थान का लोकगीत है ढोला मारू। अगला क्वेश्चन है, देश के क्षेत्र का मतलब पूरे देश का जो क्षेत्रफल है उसका कितने प्रतिशत एमपी है? यानी एमपी 9.5% है पूरे देश का। अगला क्वेश्चन है, बांधवगढ़ किले के शिलालेख किस भाषा में है? तो ये बांधवगढ़ किले के संस्कृत भाषा में है शिलालेख। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राज्य के केंद्रीय पहाड़ी इलाकों की जो ढलान है वो किस दिशा की ओर है? तो ये उत्तर दिशा की ओर है। आप देख सकते हैं कि किस लेवल के क्वेश्चन एमपी के अंदर पूछे जाते हैं पीईबी में, तो आप इस तरीके के क्वेश्चन की तैयारी करेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में शुभारंभ की गई ई रकम पोर्टल किस क्षेत्र के कल्याण से संबंधित है? ये किसानों से संबंधित है। अच्छे से याद रखना है, किसानों से संबंधित है। किसके राज दरबार में तानसेन गीतकार थे? तो अकबर के टाइम में, ये अकबर के शासनकाल में जो तानसेन ये गीतकार थे। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में साहित्य परिषद को किस वर्ष में स्थापित किया गया था? यानी साहित्य परिषद किस वर्ष बनी थी? तो 1954 में बनी थी साहित्य परिषद। अच्छे से याद रखिएगा, कई एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान को गठित किया गया था? यानी राष्ट्रीय उद्यान बना था, ये 1955 में बना था, और ये उससे पहले 1933 में आपका अभ्यारण्य था। अगला क्वेश्चन है, कौन सी पहल औषधि पौधों के साथ वन क्षेत्रों को समृद्ध करने से संबंधित है? तो जनवादी संरक्षित क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला घनी वन आरक्षण जिलों की श्रेणी में आता है? यानी घने वन पाए जाते हैं, तो ये आपके सीधी के अंदर पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित लोक नृत्यों में से कौन सा स्थानीय स्तर पर झेला कहलाने वाली महिला द्वारा शुरू किया जाता है? ये मटकी के अंदर है। ठीक है। तो कौन सा मध्य प्रदेश में निम्नलिखित लोक नृत्यों में से कौन सा स्थानीय स्तर पर झेला कहलाने वाली महिला द्वारा शुरू किया जाता है? तो मटकी के अंदर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित लोक नृत्यों में से कौन सा नृत्य अविवाहित लड़कियों के लिए विशेष महत्व रखता है? तो नौराता नौराता यानी नवरात्रि के टाइम में किया जाता है और सबसे ज़्यादा इसमें व्रत लड़कियों के द्वारा किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, वार्षिक नृत्य समारोह लोक रंजन कहाँ आयोजित होता है? तो ये खजुराहो के अंदर होता है, इसको अच्छे से याद रखना है। लोक रंजन आपका कहाँ पे होता है नृत्य? लोक रंजन खजुराहो के अंदर, कहीं बार पूछा गया क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, ममलेश्वर या मामलेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो ओमकारेश्वर के अंदर स्थित है। ये ज्योतिर्लिंग है, एक ज्योतिर्लिंग उज्जैन के अंदर है और एक ओमकारेश्वर के अंदर है। अगला प्रश्न है, भारत में रबी की फसल की बुआई का समय क्या है? किस समय रबी की फसल बोई जाती है? तो सितंबर और अक्टूबर के बीच बोई जाती है। अगला प्रश्न है, राजा भोज राजपूतों के कौन से वंश से संबंधित है? तो राजा भोज परमार वंश से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के कौन से शहर में भारत का सबसे बड़ा वैश्विक कौशल का यानी ग्लोबल स्किल पार्क कहाँ बनाया जाएगा यानी निर्मित होगा? ठीक है, तो भोपाल के अंदर। अगला प्रश्न है, ग्यारसपुर के अठखंबे और चौखंबे किसके दो अवशेष है? मंदिरों के अवशेष है। चौखंबे और अठखंबे ये ग्यारसपुर में है और ये मंदिरों के अवशेष हैं। निम्नलिखित भारतीयों में से रॉबिन हुड के नाम से जाना जाता है। रॉबिन हुड के नाम से किसे जाना जाता है? तात्या टोपे को बहुत अच्छे से याद रखना है। मोस्ट आईएमपी समझिएगा, इसको हर एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। तात्या टोपे, रॉबिन हुड किसे कहा जाता है? तात्या टोपे को कहा जाता है। घुघुआ कौन से राष्ट्रीय उद्यान का प्रमुख स्थल है? तो घुघुआ जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान का प्रमुख स्थल है, अच्छे से याद रखना है। इंदौर भारत का सबसे बड़ा जो है कि शहर है, कौन से नंबर का? 9वें नंबर का सबसे बड़ा शहर ये आपका इंदौर है। अगला प्रश्न है, कौन से राजपूत समूह में रुद्र प्रताप सिंह संबंधित है सॉरी। तो ये बुंदेल वंश से, ठीक है, बुंदेलखंड से संबंधित है। तो कौन से राजपूत समूह से रुद्र प्रताप सिंह संबंधित है? तो बुंदेलखंड से, ठीक है, बुंदेलखंड से संबंधित है ये। अगला प्रश्न है, कागज़ की मुद्रा जारी करने वाले प्रथम देश कौन सा था? तो ये चीन ने किया था। कागजी मुद्रा सबसे पहले किसने चलाई थी? चीन ने चलाई थी। बरसाती बरता लोकगीत कौन से क्षेत्र का है? तो ये मालवा क्षेत्र का है। बरसाती बरता जो लोकगीत है ये मालवा में प्रचलित है। अगला क्वेश्चन है, शौकत महल कहाँ स्थित है? तो शौकत महल आपको भोपाल में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्टर्ड अधिनियम 1813 पारित होने के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड मिंटो प्रथम था। चार्टर्ड अधिनियम 1813 जो पारित हुआ था उस समय। अगला क्वेश्चन है, नीमच को एक अलग जिला कब घोषित किया गया था? तो 1998 में नीमच एक अलग जिला बना था। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में प्रथम बार सफ़ेद बाघ देखा गया था। 1915 में मध्य प्रदेश में सफ़ेद बाघ देखा गया था सबसे पहले, ठीक है। अलीराजपुर और झाबुआ जनजाति के लकड़ी के शिल्प के केंद्र हैं, तो यानी भील जनजाति यहाँ सबसे ज़्यादा पाई जाती है, इसलिए भील जनजाति ही होगी अलीराजपुर और झाबुआ के अंदर। अगला प्रश्न है, राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में कौन से बौद्ध परिषद का आयोजन किया गया था? यानी ये पहली जो बौद्ध सभा हुई थी वो राजगृह के अंदर हुई थी। अगला प्रश्न है, आपका बांधवगढ़ बाघ अभ्यारण्य में निम्नलिखित जीवों में से कौन सा सबसे ज़्यादा देखने को मिला है? तो ठीक है, तो ये सांभर और चीतल आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मेला भामावाद गांव में आयोजित किया जाता है? तो तेताजी का मेला ये भामावाद गांव में आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल के दौरान तैमूर लंग ने भारत पर हमला किया था? तो मोहम्मद शाह तुगलक के टाइम में आपके तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है, 1972 में भोपाल जिले से बना था, यानी कि 1972 में भोपाल जिला कौन से जिले से बनाया गया था? अलग करके बनाया गया था, सीहोर से अलग करके बनाया गया था। इससे पहले भोपाल जो है सीहोर की तहसील हुआ करती थी, इससे अलग करके फिर भोपाल को जिला बनाया गया 1972 के टाइम पे। अगला प्रश्न है, पारधोनी कौन से समुदाय का लोकप्रिय नृत्य है? तो ये बेगा जनजाति का जो नृत्य है पारधोनी नृत्य है, ठीक है। अगला प्रश्न है, शक्कर नदी किस नदी की उपनदी है? यानी कि सहायक नदी है। तो सहायक नदी है नर्मदा की सहायक नदी कौन सी है? शक्कर नदी है।
अगला प्रश्न है शिवेंद्र सिंह कौन से खेल से संबंधित है? तो ये हॉकी से संबंधित है शिवेंद्र सिंह। अगला प्रश्न है निराला सृजन पीठ किसका भाग है? तो यानी कि भारत भवन भोपाल के अंदर ही निराला सृजन पीठ है, तो ये इसी का भाग होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है बैतूल जिला कौन सी नदी का स्रोत स्थल है? यानी कि बैतूल जिले से कौन सी नदी निकलती है? ताप्ती नदी निकलती है। बैतूल के मुल्ताई से ताप्ती नदी का उद्गम होता है, इसलिए इसका स्रोत बैतूल को माना जाता है। अगला अगला प्रश्न है बिरहा लोकगीत कौन से क्षेत्र में गाया जाता है? तो ये बघेल खंड में गाया जाता है। बिरहा कहाँ पे गाया जाता है? बघेल खंड के अंदर गाया जाता है। अगला प्रश्न है कला विथिका कहाँ स्थित है? तो ग्वालियर के अंदर स्थित है कला विथिका। कई बार पूछा गया है, अच्छे से याद रखिएगा। कला विथिका कहाँ स्थित है? तो ग्वालियर के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न है डिंडोरी को अलग जिला कब बनाया गया था? तो 1998 में डिंडोरी को अलग जिला घोषित किया गया था। ठीक है साथियों, ये था आज का हमारा सेशन। हम इस सेशन के ऊपर 50 लाइक का टारगेट रखते हैं। अगर आप 50 लाइक करते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द अपलोड कर दूंगा। और उम्मीद है साथियों आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच।